बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 23 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज एक और अफसोसनाक वाक़े की इतलाआत सामने आ रही हैं। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर आज एक और बदतरीन हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। ये हमला कहाँ और क्या तफ़सीलात हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ जी, बांग्लादेश के बॉर्डर पर पाकिस्तानी इमदाद, इसके अलावा टर्किश ड्रोन के हवाले से भारत कुछ नई डेवलपमेंट बताता हुआ नज़र आ रहा है। इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की इस वक्त की जो रजीम गवर्नमेंट है, अगर इनकी हिकमत अमली या रवैये को देखें तो कतन भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात अब मज़ीद जो है वो बेहतर होने की बजाय आने वाले दिनों में आपको बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। वजह भी मैंने बताई थी क्योंकि पाकिस्तान का एक अज़ली दुश्मन भारत जो है वो कतन ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो दो इस्लामी ममालिक हैं इनके आपसी तल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि भारत अपनी रसवाइयाँ, अपनी हजीमत के जो बदले हैं वो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से हासिल करना चाह रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कशीदगी है, तो इस तमाम सूरत हाल में भारत जो है वो अब बांग्लादेश के साथ भी इसकी मजीद जो तलकियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। क्योंकि जब से बांग्लादेश ढाका के अंदर जो सूरत हाल है, जो इस वक्त वहां पर बदतरीन सिचुएशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है और स्पेशली भारत के लिए, तो भारत इसमें भी बाज नहीं आ रहा और बरहा ऐसी खबरें बांग्लादेश और भारत के हवाले से भी सामने आ रही हैं जो कि इंतहाई अलार्मिंग है। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि आज जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें 5 के करीब जो हमारे जवान थे इनके शहीद होने की इतलाआत सामने आ रही हैं। नाज़रीन किराम, इस वाक़े की तफसीलात पर बात करें तो तफसीलात ये है कि जी कुरक में पुलिस मोबाइल थी, इसके ऊपर मिलिटेंट्स की जानब से हमला किया गया है और जिसके नतीजे में तकरीबन 5 जो जवान थे वो शहीद हो गए हैं। अब इसके बारे में तफसीलात ये है कि गुरकरी में जी दामी बांडा का मकाम है, इस पर दहशतगर्दों ने एक पुलिस मोबाइल जो थी वो गुजर रही थी और इस पर बिला इख्तियाल ये एक घात लगाकर मिलिटेंट्स जो है वो वहाँ पर बैठे हुए थे और इन्होंने धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में जो इस गाड़ी में मौजूद 5 एहलकार बताए जा रहे हैं इनके शहीद होने की इतलाआत सामने आ रही हैं। अब इसमें जो शहीद हुए हैं एहलकार, इनकी तफसीलात की बात करें तो शाहिद इकबाल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें सफदर, आरिफ और मोहम्मद इबरार जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं जो एहलकार ये शहीद हुए हैं, जबकि 5वीं शहीद एहलकार की जो शनाख्त है उसका अमल भी जारी है। अब इसके साथ ही मजीद ये भी बताया जा रहा है कि वाकई के फौरन बाद वहां पर जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने एक तो उस इलाके को घेरे में ले लिया है और वहां पर अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। ये यकीनी तौर पर बड़ा ही एक अफसोसनाक जो है वो वाकया है, क्योंकि जिस तरह से एक ही लम्हे के अंदर जो हमारे 5 जवान थे इनको शहीद कर दिया गया। अब चीजें जो है वो मजीद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो हालात मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बरहा पाकिस्तान की जानब से जहां ये चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ कोशिश की गई पाकिस्तान की जानब से कि चीजें जो हैं वो दो इस्लामी ममालिक के दरमियान ज्यादा तलखी की तरफ ना जाए बल्कि बेहतरी की तरफ आए। लेकिन इस वक्त की जो तालिबान के रजीम गवर्नमेंट है वो कतन भी अपनी हटदर्मी से पीछे नहीं हट रही और बरहा ये मिलिटेंट जो है इनके साथ मिलकर पाकिस्तानी जो एहलकार हैं, इसके अलावा हमारी जो अफवाज हैं, इनके ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं। अब दूसरी तरफ जी बात करें भारत और बांग्लादेश के दरमियान, पिछले कई दिनों से जब से ढाका के अंदर जो एहतजाज हुआ, इसके अलावा भारतीय जो हाई कमीशन था उसके वाले से भी तफसीलात सामने आई। इसके अलावा जो एक नौजवान उस्मान हादी था इसकी शहादत के हवाले से भी तफसीलात सामने आई। तो बरहा ऐसी रिपोर्टिंग, इसके अलावा बरहा ऐसी तैयारियां भारत की जानब से देखी जा रही हैं जो कि इस चीज का एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत बांग्लादेश में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बांग्लादेश को लेकर भारत में अब इस तमाम सूरत हाल में बड़ा बेचैनी, इज़्तिराब पाया जा
जा रहा है कि बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो अब पाकिस्तान के साथ जी बेहतर हैं। और बरहा ऐसी बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां भी भारत की जानब से रचाई जाती हैं, स्पेशली हमारी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को लेकर कि जी इल्ज़ाम भारत की जानब से ये बरहा आयद किए जाते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI वो बांग्लादेश की जो इस वक्त की हुकूमत है वो जी उसको कंट्रोल कर रही है, और बांग्लादेश का सारा निज़ाम जी ISI एज पर द इंडियन एलिगेशंस वो मुख्तलिफ ऐसी जो इल्ज़ामात हैं वो भारत की जानब से सामने आते रहती हैं। अब जी मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है वो चीज़ें प्रोटेस्ट के बाद मजीद जो है वो एक नई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और मुकम्मल तौर पर दोनों इतराफ जो बॉर्डर हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। अब जी इस तमाम सूरत हाल में भारत ने बड़ी ही कुछ मुज़िका खेज रिपोर्टिंग जो है वो करना शुरू कर दिया, और एक बार फिर से जो एलिगेशंस हैं इसकी बुछाड़ करना जो है वो शुरू कर दिया। अब इसमें सिर्फ बुछाड़ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि बराह रास्त टर्की जो है इसके ऊपर भी इल्जामात जो है वो भारत की जानब से आयद किए जा रहे हैं। अब इसमें जी भारत की जानब से ये एलिगेशंस आयद की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है इसके आला अफसरान, इसके अलावा जो टर्किश के TB2 ड्रोन्स हैं वो भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर मुख्तलिफ किस्म की जो इनकी परवाजें हैं वो नोट की गई हैं। इससे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ये चीज़ जो है वो बताना इंतहाई अहम है। पिछले अगर देखें तो भारत जब से हसीना वाजिद की हुकूमत का जो है वो बोरिया बिस्तर बांग्लादेश से जो है वो गोल हुआ है, तो उसके बाद फिर जो इस वक्त की बांग्लादेश की हुकूमत है या चाहे फिर पाकिस्तान की अगर मिलिट्री के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के हाई डेलीगेशन वफद जो थे इन्होंने ढाका का दौरा किया। इसमें हमारे जो एयरफोर्स की क़यादत है उन्होंने भी बांग्लादेश के दौरे किए। इसके अलावा कई मतलब ऐसे बांग्लादेश की जानब से भी और पाकिस्तान की जानब से भी हाई डेलीगेशन जो वफद थे इन्होंने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात मजीद जो है वो बेहतर करने की जो रजामंदी थी वो जाहिर की, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले से कई गुना जो है वो बेहतर हुए भी हैं और मजीद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये चीजें जो है वो भारत को हजम नहीं हो रही, तो भारत की जानब से जी ये इल्जामात जो है वो अब बाकायदा तौर पर आयद होना शुरू हो चुके हैं कि जो पाकिस्तानी एजेंसी ISI के आला अफसरान हैं वो जी बांग्लादेश में हैं, और इसके अलावा जो टर्किश ड्रोन्स हैं वो भी जो बांग्लादेश है इनके पास पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो तब भी जो टर्किश ड्रोन्स को लेकर भारत की जानब से बड़ी जो एलिगेशन थी वो टर्की पर आयद की गई, और टर्की से इस बात पर जो है वो काफी गुस्से का जो है वो इजहार किया गया था भारत की जानब से कि जी आपने पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में टर्की जो है इसने पाकिस्तान की मदद की है। अब इसमें जी भारतीय एक क्लिप भी काफी वायरल है, वो जरा आप मुलाजा फरमाएं कि भारतीय मीडिया इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को बॉर्डर का दौरा कराया था। ऐसे में सवाल है कि ड्रोन उड़ाने के पीछे यूनुस का मकसद क्या है? क्या बॉर्डर पर बांग्लादेश कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्या भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर युद्ध के लिए उकसा रहा है? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर तुर्की में बने ये किलर ड्रोन उड़ते नजर आए। पिछले कुछ दिनों में कई बार TB2 ड्रोन को उड़ान भरते देखा गया। बांग्लादेशी सेना के TB2 ड्रोन 20 घंटे तक बॉर्डर वाले इलाके में रहे। बॉर्डर पर इन ड्रोन्स का उड़ना बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। साजिश इसलिए क्योंकि हाल ही में यूनुस सरकार ने भारत से लगती सीमा पर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का दौरा कराया था। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोग भी थे। बॉर्डर पर BSF के जवान सतर्क इसलिए भी हो गए क्योंकि जिस ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश कर रहा है तुर्की में बने इस ड्रोन को किलर ड्रोन भी कहा जाता है। अब ये सुन लिया आपने कि किस तरह से भारत जो है वो अब तो ये दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि जी जो टर्की के TB2 ड्रोन्स हैं वो इस वक्त बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर मुख्तलिफ इन जो है वो इनकी परवाज़ें नोट की जा रही हैं, और साथ ही एलिगेशन ये आयद किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी के आला अफसरान जो थे इन्होंने ढाका का जी दौरा किया था, और उसके बाद फिर भारत और बांग्लादेश के सरहद के करीब जो चिकन नेक का एरिया है वहाँ पर जी पाकिस्तानी एजेंसी के जो आला अफसरान थे इनको वहां पे ले जाया गया था। वो मतलब भारत के अंदर ये अगर कहें कि एक खौफ भी पाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के थ्रू जी भारत पर कुछ दावा बोलने वाला है, या मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की रिपोर्टिंग, या इसके अलावा या अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें तो भारतीय मीडिया का जो स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग का, इसके अलावा जो रियलिटी बेस जितनी इंडियन मीडिया खबरें देता है वो ऑलरेडी आपको इल्म है। अब जी देखते हैं कि मजीद भारत जो है वो बांग्लादेश को लेकर क्या गुल
खिलाता है। ऑलरेडी भारत के जो मेजर गौरव आर्या हैं उन्होंने तो बकाया तौर पर अपने जो इनका सोशल मीडिया है इस पर एक पूरी वीडियो बना दी कि आप जी भारत के पास बड़ा सुनहरी मौका है कि भारत जो है वो बांग्लादेश पर धावा बोल दे, क्योंकि इंटरनली तौर पर बांग्लादेश के अंदर जो जन जी के जो प्रोटेस्ट हैं वो हैं, एक अजीबोगरीब किस्म का जो माहौल ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है। तो आप जी भारत के पास मौका है कि वो जो बांग्लादेश में घुस जाए और जो भारत की सरहद के साथ चिकन नेक या जो इलाका बांग्लादेश की टेरिटरी में आता है उस पर जी कब्जा कर ले। बहरहाल लेट्स सी कि आने वाले दिनों में मजीद क्या इस हवाले से तफसीलात जो है वो सामने आती हैं। तो आज की जो वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।